हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम भी। दिस इज़ सोनल सकलानी और आपका CWC-JT यानी कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो अभी आपका 5th को शेड्यूल है। बहुत ही जल्दी इस बार एग्ज़ाम आ गया है और आई होप आप सब प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी इसी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए आई एग्ज़ाम भी आपके लिए लेके आया है एक सीरीज़, जिसमें हम जो भी मेंशन्ड है आपके सिलेबस में टॉपिक्स, उन पे हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज हम इस जो टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस एंड प्लांट फिजियोलॉजी मेंशन्ड हो रखा है आपके, जो आप सिलेबस अगर इसका देखेंगे तो बॉटनी के सिलेबस में दिया गया है कि आपका लाइफ प्रोसेस जितनी भी हैं प्लांट फिजियोलॉजी में जितने भी प्रोसेसेस आती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बॉटनी इसमें 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो यही आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नोन एज एंटी जिब्रेलिन? यानी कि एंटी जिब्रेलिन किसका फंक्शन है? अब जिब्रेलिन का पहले क्या फंक्शन होता है? उसका होता है हाइट में इंक्रीज करना, ठीक है, ग्रोथ में इंक्रीज करना, डॉर्मेंसी को ब्रेक करना, सेनेसेंस को डिले करना। तो इसके ऑपोजिट कौन काम करता है? दैट इज द एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है? डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, सेनेसेंस को इंड्यूस करता है। सो इसलिए एब्सिसिक एसिड वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, हम फटाफट इसमें क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें। देखिए, आई एग्ज़ाम भी इज़ ऑलवेज 50% फास्टर, तो हम कम टाइम में आपको ज़्यादा डेटा या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इसमें भी हम फटाफट से आपको क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, फुलिश सीडलिंग डिजीज इज ऑफ राइस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन? कौन सा एक प्लांट हार्मोन था जिसकी डिस्कवरी ही इस डिजीज से हुई? ये डिजीज आप देख सकते हैं, इसमें राइस की सीडलिंग्स जो हैं उनमें ब्राउनिश कलरेशन आपको देखने को मिलेगा। सो इसका आंसर है जिबरेलिन्स। जिबरेलिक एसिड जो है ये इससे जो फुलिश सीडलिंग डिजीज है या फिर बकाने डिजीज भी इसे कहा जाता है, इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज एपिकल डोमिनेंस का जो इफेक्ट है कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? सो एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट किस कौन सा एक हार्मोन है जिससे हम काउंटर एक्ट कर सकते हैं? देखिए, एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है? हाइट इंक्रीज होती है प्लांट की। ठीक है, सो हाइट को इंक्रीज ना करके लेटरल ग्रोथ किससे इंक्रीज होती है? साइटोकाइनिन से। साइटोकाइनिन लेटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, ऑपोजिट ये काम करता है ऑक्सीजन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन द रूट एंडोडर्मिस विच इज impervious टू वाटर बिकॉज ऑफ द बैंड ऑफ सुबराइज्ड मैट्रिक्स। मतलब जो हमारा रूट का जो पोर्शन है उसके जो टिश्यूज हैं वहाँ पर एक सुबरन का एक आप बोल सकते हो एक बैंड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वाटर मूवमेंट बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो जब वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है उसके बाद वाटर मूव कैसे करता है? किस आप बोल सकते हो किस पाथवे से मूव करता है? तो देखिए, दो इसमें पाथवे होते हैं। एक होता है हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे, एक होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होता है? ये जो वाटर है ये थ्रू हमारा प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जाता है फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर सेल। ठीक है, और दूसरा हमारा जो पाथवे है दैट इज़ द एपोप्लास्टिक पाथवे, जिसके जिसके थ्रू क्या होता है? जो भी हमारे सेल वॉल है या फिर सेल के बीच में जो स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, उसके थ्रू जाता है। अब जहाँ पर ये सुपराइज्ड लेयर आ जाती है वहाँ पर एपोप्लास्टिक से नहीं जा पाता, तो ये अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, दैट इज अकॉर्डिंग टू मास फ्लो हाइपोथेसिस। सो मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है विद इन द प्लांट। ठीक है, तो मास फ्लो हाइपोथेसिस में द शुगर इज मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में शुगर जो है मूव करता है? ठीक है, सो इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज के मूवमेंट। ठीक है, सुक्रोज के फॉर्म में ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या होता है? सोर्स सेल से ये कंपेनियन सेल में जाता है और कंपेनियन सेल से फिर सीव ट्यूब सेल्स में जाता है। फिर सीव ट्यूब सेल्स के थ्रू ही क्या है, आगे कोई सिंक वाला जो पोर्शन है या एरिया है या जो सेल्स हैं वहाँ पर मूव करता है थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट
से ये सोर्स से कंपेनियन सेल में जाता है और उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इन C3 प्लांट्स द एंजाइम इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फेट। अब देखिए ग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फेट अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यही क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसी को कहते हैं। ये थोड़ा नाम आगे से पीछे कर दिया, ठीक है। C3 प्लांट्स में कौन सा एंजाइम है जो कि 3-PGA के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज द रोबिस्को एंजाइम, ठीक है। वो ही क्या करता है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है एंड देन इट फॉर्म्स PGA, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेड टू इंक्रीज द शुगर प्रोडक्शन इन शुगर केन्स। शुगर केन्स में शुगर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, जब उनकी लेंथ इंक्रीज होगी, इंटरनोडल जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, और इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज करने के लिए जिब्रेलिन इज यूज्ड, ठीक है। ये हमेशा ड्वार्फनेस को कम करता है, हाइट को इंक्रीज करता है, जिब्रेलिन इसका आंसर होगा। जितना लंबा हमारा केन होगा उतना ज़्यादा उसमें शुगर का कंटेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज अ प्लांट दैट रिक्वायर्स मोर देन 12 आवर्स ऑफ लाइट टू फ्लावर। सो मोर देन 12 आवर्स लाइट किस में चाहिए होंगी, लॉन्ग डे प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द फिनोमिना ऑफ डेवलपिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें जो भी टेंड्रिल्स हैं, आप देख सकते हो टेंड्रिल्स क्या ढूंढ रहे हैं, कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसके अराउंड कॉइल कर सके एंड देन सपोर्ट उसको मिल सके। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज दी थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मतलब कि टच एंड ट्रोपिज्म इस ट्रॉपिक मूवमेंट है एक, ठीक है, जो कि जो भी स्टिमुलस होता है उसके या फिर उसके डायरेक्शन में मूव करता है या फिर उसके अगेंस्ट मूव करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ETS सिस्टम में क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस। ये आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सो अल्टीमेटली जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाता है, दूसरे से तीसरे में और फाइनली फोर्थ में जाता है, फोर्थ के बाद ये कहाँ जाता है, ये O2 से, हाफ O2 से मिल जाता है। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड कॉलॉइड्स कॉजिंग देम इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो कभी भी आपने वुड देखा होगा, जो बरसात का सीज़न होता है, मानसून का सीज़न होता है, उस टाइम पे वुड स्वेल अप हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोसेस होती है इम्बाइबेशन की, जिसके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स। जो ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स आर टाइप ऑफ मूवमेंट्स दैट टेक प्लेस इन प्लांट्स। वो रिस्पॉन्ड जब करते हैं तब ये सारी मूवमेंट्स पे आप बोल सकते हो ये सारी मूवमेंट शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, ठीक है। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स, दिस इज करेक्ट। नास्टिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स, नहीं। नास्टिक मूवमेंट्स जो होती है वो कभी भी डायरेक्शनल नहीं होती, ये होती है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। प्लांट्स कैन ईदर डिस्प्ले नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स, यस दिस इज करेक्ट। या तो वो जो स्टिमुलस मिल रहा है उसकी डायरेक्शन में ग्रो करेंगे या फिर उसके अगेंस्ट ग्रो करेंगे, तो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहा जाता है। और फोर्थ हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉट ग्रोथ मूवमेंट्स, यस दिस इज करेक्ट। ये सिर्फ एक रिस्पॉन्ड वाली मूवमेंट होती है, ग्रोथ नहीं होती है इसमें, ठीक है। वेरस जो हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उसमें ग्रोथ होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज शटिंग ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो ये भी एक टाइप की आप नेस्टिक मूवमेंट आप बोल सकते हो उसको, तो इसको कहा जाता है सिस्मोनेस्टी, जिसमें कुछ भी टच करता है इनसाइड द वीनस फ्लाई ट्रैप तो वो बंद हो जाता है। सो दिस इज अ सिस्मोनास्टी। टच मी नॉट प्लांट में भी सिस्मोनास्टी ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने पे कितना ATP हमें मिलता है, ऑलरेडी ये आपके सामने आ चुका है। इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ 38 ATP आपको मिलते हैं। ग्लाइकोलिसिस से 8 टोटल ATP मिलते हैं, लिंक रिएक्शन से 6 मिलते हैं,
क्रेब्स साइकिल से 24, तो टोटल इट मेक्स 38 ATP. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16. The mesophyll cells are clustered around the bundle sheath cells in a ring-like fashion in some plants. The Rubisco enzyme is present in which cells in such plants? यानी कि आपने देखा होगा कि क्या होता है, जो भी हमारी C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्रैन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है. ठीक है. तो अंदर होती हैं हमारी बंडल शीट सेल्स और बाहर होती हैं मीजोफिल सेल्स. तो मीजोफिल सेल्स जो होती हैं उनमें सबसे पहले कार्बन का फिक्सेशन होता है और वो होता है पीईपी केज एंजाइम से. ठीक है. तो पीईपी केज एंजाइम बाहर प्रेजेंट होता है और जो रुबिस्को एंजाइम है वो अंदर वाली जो बंडल शीट सेल्स होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है और उसी में क्या होती है हमारी C3 साइकिल होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या है? अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम. यानी कि कोई भी हमारा फैट मॉलिक्यूल है या कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं, जब उसका रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें से कितना CO2 निकलता है और कितना O2 उसके जो पूरा मेटाबॉलिज्म है उसमें कंज्यूम होता है. पूछा क्या गया है? RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये हमेशा कितना होता है? 1 होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. Exudation of drops of xylem sap on the tips or edges of leaves of some vascular plants. जैसे कि ग्रासेस. आपने देखा होगा ग्रासेस में क्या होता है, मॉर्निंग में जब आप जाएंगे बाहर तो आप ग्रासेस में देखते होंगे कि छोटी छोटी ओस की बूंदे टाइप की रहती हैं. ठीक है. तो ये बूंदे ओस की नहीं होती है, पर क्या होती हैं, ये इसका जो प्लांट सैप है वो थ्रू द हाइड्रोथॉट्स क्या होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, उनके थ्रू ये बाहर निकल रहा होता है. अब ये किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू द रूट प्रेशर. जो रूट प्रेशर नीचे से लगता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप इसे बोल सकते हो, वो ऊपर को पुल करता है पानी को. तो इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल ये क्या करता है? थ्रू हाइड्रोथॉट्स बाहर निकलता है. तो दिस इज नोन एज दी दिस फिनोमिना क्या होता है? ये इसको गटेशन फिनोमिना होता है. और किस वजह से होता है? ये रूट प्रेशर की वजह से होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 है द सिंथेसिस ऑफ ATP वाया इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ETS. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसके थ्रू, जब अभी हमने देखा था ना कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन उसमें टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, तो इसमें से जब ATP का सिंथेसिस होता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है. राइट. फोटोफॉस्फोराइलेशन कब होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है जब लाइट रिएक्शन में ATP का सिंथेसिस होता है, उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. ठीक है. और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जब जो हमारी अलग अलग जो प्रोसेसेस चल रही होती रेस्पिरेशन में, उन प्रोसेसेस के बीच में जब एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में चेंज होता है, एक सबस्ट्रेट से दूसरे प्रोडक्ट में जब चेंज होता है, तो बीच में जो ATP का सिंथेसिस होता है that is called as the substrate level phosphorylation. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे. ये कहाँ पर होता है? ये आपने पूरी प्रोसेस देखी होगी जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज होता है. तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 दैट इज अंडर स्ट्रेस कंडीशन विच एमिनो एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन क्रॉप प्लांट्स. सो ऐसी कंडीशंस में प्रोलीन एक अमीनो एसिड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 22 इज इन प्लांट्स लाइक मेज, शुगरकेन, सॉर्गम, ये सारे प्लांट्स कैसे हैं? C4 प्लांट्स. ठीक है. C4 प्लांट्स जिनमें कि क्रैन्स एनाटॉमी देखने को मिलती है. इनमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है? दैट इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें 4 कार्बन होते हैं. दैट्स वाई इट इज नोन एज द C4 कंपाउंड. ये जो प्रोसेस जिस भी प्लांट में होगी उनको C4 प्लांट्स कहा जाएगा. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो मीजोफिल सेल्स होती हैं इसमें और बंडल शीट सेल्स होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एपीजियल जर्मिनेशन. एपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है? जब जो कॉटिलिडन्स हैं वो बाहर निकल आती हैं, यानी कि जर्मिनेशन के टाइम पे कॉटिलिडन्स भी अबव द ग्राउंड बाहर को निकल आएंगी. ठीक है. तो एपीजियल जर्मिनेशन किस में हमें शो होता है? दैट इज द राजमा. ठीक है.
और जो राइस, मेज और वीट हैं, जितने भी मोनोकॉट्स हैं, उन सब में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द सॉइल मॉइस्चर रीचेस अबव अबाउट -15 बार्स, -15 बार हमेशा आप याद रखिए, ये किस में होता है, PWP यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में ये जो -15 बार है ये इसको शो करता है। इतना आप बोल सकते हो सक्शन प्रेशर लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज elongation ऑफ जेनेटिकली dwarf प्लांट्स, यानी कि छोटे प्लांट्स जो हैं जिनमें इंटरनोडल जो स्पेस है वो बहुत कम है, उन प्लांट्स में इंटरनोडल स्पेस इंक्रीज करने के लिए या फिर हाइट इंक्रीज करने के लिए हम क्या डालते हैं, दैट इज द जिब्रेलिन, ठीक है। यही मैंने अभी आपको बताया था कि शुगर केन में भी हाइट इंक्रीज करने के लिए जिब्रेलिन यूज़ किया जाता है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस। ऐसे और भी हम सीरीज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। ऐसे और क्वेश्चंस अगर आपको और प्रैक्टिस करने हैं तो आप आई एग्ज़ाम की साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, आप वहाँ पर जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, I would recommend you to subscribe the channel. Thank you.